वेलकम बैक अगेन। सो फायरबेस सोशल मीडिया के प्लेलिस्ट में मैं आपको अगेन वेलकम कहता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से अपनी फायरबेस एप्लीकेशन का सोर्स कोड जो हमने डाउनलोड किया था एंड देन मैंने आपको उसको रन करवाना सिखाया था और मैंने उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था, जो जितना कोड मैंने लिखा हुआ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ इट वर्क्स। नाउ इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है आप उसको किस तरह से फायरबेस यानी आपका जो फ्लटर का प्रोजेक्ट हो आप उसको किस तरह से फायरबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको रन कराना भी सिखाऊंगा बिकॉज दिस इज़ इनिशियल स्टेज और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या इनिशियल स्टेज पे स्टक हो जाते हैं। सो मेक श्योर करें, इसके दो फेज़ होंगे। फर्स्ट मैं आपको एंड्रॉयड के लिए सिखाऊंगा कि आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं फायरबेस के साथ, और फिर iOS के लिए सिखाऊंगा। अब ये दोनों प्रोसेस क्योंकि एक ही वीडियो है तो हो सकता है इसमें मिक्सअप हो जाए, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड यू सी के मैं हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मैंने आपके सामने, ठीक है। आप लोगों के पास ये सोर्स कोड है। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट कंट्रोलर के नाम से फोल्डर बनाया था जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। नाउ यू गो बैक टू द गूगल और यहाँ पर आप सिंपली लिखें कंसोल फायरबेस गूगल, ठीक है। अब रिमेंबर जब आप इसको लिखेंगे तो मेक श्योर करें कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है सो आप लोग फायरबेस के साथ नहीं खेल सकते, ठीक है। सो देखें यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट है, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मेक श्योर करें कि आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो आप जीमेल के साथ लॉगिन हो जाएं एंड देन आपने सिंपली यहाँ पर कंसोल फायरबेस गूगल पे आपने सर्च करना है। तो आपके पास यहाँ पर देखें console.firebase.google.com की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये मैं फर्स्ट कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा, बट आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपके पास अगर आप लोगों का पहले कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट नहीं किया तो आपके पास यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। एंड देन आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, आपके पास सिंपल आएगा ऐड प्रोजेक्ट। नाउ हम क्योंकि फायरबेस की एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं और हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नया डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, टेक मीडिया के नाम से फॉर एग्जांपल, या टेक ब्रदर्स के नाम से मैं कर देता हूँ, ठीक है, टेक ब्रदर्स। नाउ अब ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। सो मेक श्योर करें जो आपको अच्छा नेम लगता है आप उसको चूज़ कर लें। देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है, इसको एक्सप्लोर करना है, अगेन कंटिन्यू। एंड क्योंकि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट अपने ब्राउज़र के ऊपर ऑन है तो मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों का इंटरनेट कितना फास्ट है। अगर आपका इंटरनेट मेरी तरह स्लो है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो इट वोंट टेक एनी टाइम एंड जल्दी से आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट थिंग जो आपके पास आती है कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरह से, यहाँ पर देखें आपके पास 3 ऑप्शन है, iOS, एंड्रॉयड एंड वेब। तो और यहाँ पर देखें आपके पास एक फ्लटर का ऑप्शन भी है, लेकिन मैं आपको ओल्ड मेथड से सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से कनेक्ट करना है। ये जो लेटेस्ट मेथड ये भी मुझे आता है, अगर आपको शौक है तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड के ऊपर सेलेक्ट कर लिया एंड देन आप देखें ये आपसे कह रहा है आपका पैकेज नेम। देन आपने अपनी एप्लीकेशन अपनी प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट में आप आ जाए यहाँ पर एंड्रॉयड पे। एंड्रॉयड में ये देखें ये है आपका बिल्ड डॉट ग्रिडल एंड देन आपने ऐप पे आ जाना है और ऐप में बिल्ड डॉट ग्रिडल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास, आप नीचे आ जाएं तो ये देखें ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, तो ये आपका पैकेज नेम है। इस पैकेज नेम के थ्रू आपकी ऐप यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी फायरबेस के ऊपर। ओके अब गूगल के डेवलपर्स हैं, उन्होंने बैकएंड के ऊपर सारी चीज़ें हैंडल कर रखी हैं। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन आईडी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें और ये सेम होनी चाहिए, वरना कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। सो हम अपनी एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर चेंज कर देते हैं और इसको मैं कह देता हूँ टेक कीज़ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेक ब्रदर्स। ओके मेक श्योर आप यहाँ पर आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। ये हम com@simple.com, ठीक है। एंड ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जिस कंपनी के लिए ये एप्लीकेशन बनाते हैं। एंड देन यहाँ पर आपकी ऐप का नेम होता है। सो मेरी ऐप का नेम है टेक ब्रदर्स, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। एंड देन SHA की आप इसको जस्ट रजिस्टर कर दें, इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है।
ये हम किस लिए करते हैं, अगर आपने मेरी फायरबेस की लेटेस्ट ट्यूटोरियल की सीरीज़ देखी हो तो मैंने उसमें सिखाया था कि ये मोस्टली जब आप फ़ोन नंबर वैलिडेट करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आ जाएँ ऐड फायरबेस एसडीके, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये है डिपेंडेंसी। अब आपने इसको कॉपी करना है। ओके, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर एंड्रॉयड में आना है। ओके, एंड्रॉयड में यहाँ पर आने के बाद देखें एक ये एंड्रॉयड ऐप है और एक है ये बिल्ड, ये ठीक है। सो यहाँ पर आपने बिल्ड और ग्रिडल में आना है और यहाँ पर नीचे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर लिया, अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपने ये है कि आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये प्लगइन्स हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास ये डिपेंडेंसीज हैं। इन डिपेंडेंसीज की हमें ज़रूरत नहीं है, ये प्लगइन हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो अब आपने ये प्लगइन कहाँ पर ऐड करनी है, अब आपने एंड्रॉयड फोल्डर में आना है, ऐप सेक्शन में आना है, बिल्ड और ग्रिडल में आना है और यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। अब नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो प्लगइन्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो रही हैं, देखें यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये प्लगइन्स ऐड हैं, ठीक है। सो अगेन हमने सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई, ओके, प्लगइन, ओके, और यहाँ से ये जो प्लगइन्स हमें प्रोवाइड की गई हैं ये वाली, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके, और ये आपने यहाँ से इसको आईडी रिमूव कर देना है, ओके, ये आपने सारा यहाँ से कोड रिमूव कर देना है इस तरह, ओके। आई थिंक वी डिड सम मिस्टेक, सो हम इस तरह नहीं करते। अप्लाई, ओके, अप्लाई प्लगइन एंड देन आपने जस्ट ये वाला, ओके, सो ये फुल नहीं हो रहा तो हम ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं फुल एंड देन हम इसको यहाँ टॉप पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से ये वाला कोड सारा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कट कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अगर अब आप एक और चीज़ देखें, ये कह रहा है आई com एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अब आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगेन कंसोल, तो ये आपकी एप्लीकेशन ऐड हो गई है एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। एक चीज़ हमने मिस कर दी और वो था आपने जो फाइल डाउनलोड की थी। अगर आप अपने डाउनलोड सेक्शंस में जाएं तो ये देखें, ये मेरी गूगल सर्विसेज की फ़ाइल है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर ऐप में, यहाँ पर देखें ऐप में, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट कर दिया आपने, इसको आप क्लोज कर दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, ठीक है। सो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पिक्सल API 33, तो हम इस प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। जब आप इसको रन करेंगे ना तो ये टाइम लेगा, ठीक है, मेक श्योर आप थोड़ा सा वेट करें। सो मीनवाइल जब तक ये रन होती है, अब हम अपनी एप्लीकेशन को iOS के लिए ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है एंड्रॉयड के लिए। आपने इस iOS फोल्डर के ऊपर आना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ओपन इन फाइंडर कर लेना है। अगर विंडो यूज़र्स के लिए ये नहीं है, ठीक है, विंडो यूज़र्स जो हैं वो उनके लिए मैं ऑलरेडी ऐड करवा चुका हूँ। अब ये सिर्फ मैकबुक यूज़र्स के लिए, जिनके पास मैकबुक है, जिनके पास Xcode इंस्टॉल है। अगर आपके पास Xcode इंस्टॉल नहीं है तो फिर भी आप नहीं कर सकते। आपने इस iOS फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, रनर X वर्कस्पेस के ऊपर आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये Xcode ओपन हो रहा है, ठीक है। अगेन ये आपसे बंडल ID मांगेगा। अगर आपको याद हो तो अभी हमने यहाँ पर बंडल आईडी ये वाली चूज़ की थी, एप्पल ये एप्लीकेशन आईडी ना। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए सेम रखेंगे, ठीक है, अपनी ये जो हमारी बंडल आईडी है। क्यों सेम रखेंगे, क्योंकि इट्स इजी टू रिमेंबर, ठीक है। एंड देन आप इसको इजीली आगे इसके साथ प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन ऐड होगी। अब वापस दोबारा आप यहाँ पर आएंगे तो ये कह रहा है ऐड एन ऐप। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से iOS के ऊपर क्लिक करें, बंडल आईडी ऐड कर दें, इसको रजिस्टर कर दें, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ से इसकी आपके पास एक info.plist फाइल ओपन हो जाती है। अब आप इसके ऊपर इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लिया, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट, अगेन कंटिन्यू कंसोल, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो Xcode में ओपन हो चुका है, ठीक है। अब आपने Xcode में प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ आपके पास इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करें, ये आपके पास रनर आ जाएगा। रनर में आपके पास ये रनर फोल्डर अगेन आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, जो आपकी info.plist फाइल है, गूगल सर्विसेज नहीं, info.plist फाइल मैकबुक के लिए होती है। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया और इस रनर में आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखें
मेक श्योर ये आपके पास सेलेक्ट होने चाहिए, आप इसको फिनिश कर दें। फिनिश कर दिया, ओके। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको जब प्रोजेक्ट रन करवाना सिखाया था, तो इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी, और वो ये थी कि अगर आप हमने हमने डिपेंडेंसीज को ऐड किया हुआ था, ठीक है। और इसके साथ इट सीम्स टू मी कि हमारी जो एंड्रॉयड की, ये देखें एंड्रॉयड की जो बिल्ड है ना, प्रोजेक्ट को जो रन करने तरीका था वो फेल हो गया। द रीज़न इज़ हम कुछ डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। अगर आप यहाँ पर pubspec.yaml फाइल में आ जाएं, तो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 19 है, मिनिमम रिक्वायरमेंट एसडीके, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पर आ जाएं एंड्रॉयड में, ऐप सेक्शंस में, ठीक है, नॉट ऐप सेक्शंस में, ऐप सेक्शंस में सॉरी, बिल्ड और ग्रिडल में आ जाएं, और यहाँ पर ये देख रहे हैं मिनिमम एसडीके, आप इसको कर दें 19 एंड अपने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर दें, ठीक है। ये था एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट नहीं रन हो रहा था, कुछ इशू आ गया था। ओके, सो नेक्स्ट फेज में हमने क्या करना है, अब हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर देखें रन हो रहा है, ठीक है। अभी ये इट विल टेक सम टाइम्स, ये देखें बिल्ड ग्रेडल टास्क जो है वो रन हो रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने iOS के फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पर आप टर्मिनल में आ जाएं। टर्मिनल में आप इसके ऊपर क्लिक करें यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर आप आ जाएं, आप टर्मिनल में आ जाएं, और यहाँ पर आप cd डैश डैश, ठीक है, ये मैकबुक यूजर्स के लिए है, आप यहाँ पर cd डैश डैश करें, ठीक है। इट मीन्स करंट डायरेक्टरी से अब आप आ गए हैं गेटअप में, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, हम ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा टर्मिनल में आ जाता हूँ, यहाँ से ये देखें मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में हूँ, cd iOS, ठीक है। एंड देन आपने करना है पॉड अपडेट, ठीक है। जब आप पॉड अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारी डिपेंडेंसीज अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन कुछ इशू आ गया, तो हम क्या करते हैं, दोबारा cd डबल डैश, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट देखें एंड्रॉयड के लिए रन हो चुका है, ठीक है। सो एंड्रॉयड के लिए रन हो चुका है। यहाँ पर अब हमारे पास iOS के लिए इशू आ रहा है, तो उसको हम फिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर सिंपली फ्लटर क्लीन, ठीक है, आप फ्लटर क्लीन कर दें, एंड देन जब ये क्लीन करेगा तो सारी बिल्ड्स, ओल्ड बिल्ड्स जो हैं वो आपके पास डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें बिल्ड का फोल्डर था, डिलीट हो गया। देन आपने क्या करना है, फ्लटर पब, ठीक है, गेट, एंड देन जब आप पब गेट करेंगे तो आपके पास जितने भी पैकेजेस pubspec.yaml फाइल में है वो दोबारा से गेट कर लेगा। एंड गेट करने के बाद आपने यहाँ पर cd iOS, यानी अब आप इस iOS फोल्डर में आ चुके हैं, और यहाँ पर आपने कमांड हिट करनी है पब अपडेट, तो सॉरी पॉड अपडेट। जब आप पॉड को अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। कोकापोड्स कुड नॉट फाइंड कंपैटिबल वर्जन फॉर पॉड फ्लटर। सो गाइज हमारे पास एरर आ रहा है, और इसको एरर को हल करने के लिए आपने यहाँ पर आना है iOS फोल्डर में, ओके, iOS फोल्डर में, और यहाँ पर आपने पॉड फाइल में आना है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है 11, ठीक है, प्लेटफॉर्म 11, क्योंकि कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पर मांग रही हैं हमसे 11, ठीक है। सो देखें इस तरह के रन टाइम पे एरर आते हैं, और मैं रियल टाइम पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपने भी इस तरह से करना है। अब आप अगेन यहाँ पर आप दोबारा से इस कमांड को हिट करें पॉड अपडेट, तो अब आपके पास ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। देखें ये आपके पास एरर नहीं आ रहा। अगर आप एरर को यहाँ पर देखें तो वो बता भी रहा था, बट दे रिक्वायर हायर मिनिमम डेवलपमेंट टारगेट, तो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट टारगेट 11 कर दिया। वापस एक्स कोड पे आते हैं, ठीक है, एंड हमारा क्या सिमुलेटर ऑन है, लेट मी चेक, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद दोबारा यहाँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से या मैकबुक से आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको ओपन कर लिया 13 प्रो मैक्स, एंड 13 प्रो मैक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर वापस आना है, एंड यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 13 प्रो मैक्स एक्स कोड में आकर, और इसको आप रन कर दें, और ये प्रोजेक्ट आप इसको रन कर दें, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाती है, सो इट मीन्स आपका प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। आपके पास फायरबेस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है फॉर iOS, ठीक है, और एंड्रॉयड के लिए तो ऑलरेडी हो चुका है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। सो लेट्स वेट, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट विल नॉट टेक एज मच टाइम। ओके गाइज, सो आफ्टर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, एंड फाइनली हमने सेटअप कर लिया है फायरबेस को iOS के लिए, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर iOS के लिए में भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो वो एरर हमारे पास फ्रंट एंड पे आए थे, मैंने आपको एरर सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। इट्स वाज माय एक्सपीरियंस, मे बी आप स्टक हो जाएं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड प्रॉपर देखें ताकि आपको इशू ना हो। सो हमने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है, वी आर 1 स्टेप
फॉरवर्ड। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एप्लीकेशन का थीम सेटअप करवाना सिखाऊंगा। एक एप्लीकेशन में थीम किस तरह से सेटअप होता है। थीम सेटअप करने के बाद हम एक ज़बरदस्त किस्म के कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन कंपोनेंट्स को थ्रू आउट द ऐप किस तरह से फिर यूज़ करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली वंडरफुल टास्क। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस सीरीज़ में आपको इशू आएगा तो वहाँ से बहुत सारे लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।